नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं दिल्ली सर्च। एक तरफ जहां किसान बिल का विरोध किया जा रहा है तो दूसरी ओर आज दिल्ली के नरेला इलाके में बिल के समर्थन में खाट पंचायत की जा रही है। क्या कुछ कहा इस दौरान तमाम बीजेपी के लोगों ने और किसानों ने, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली में 360 गांव हैं और सभी 360 गांवों में जो 3 कृषि सुधार कानून देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं, उन तीनों कानूनों का दिल्ली के किसानों की ओर से जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। किसानों की ओर से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर क्या कोई एक भी राजनीतिक पार्टी इन 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसी एक गांव में भी कोई बैठक कर पाई? नहीं कर पाई। दिल्ली देहात के जो लोग हैं, गांवों के जो लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हो, 36 जाति के लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल की सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर किसानों का मुआवजा नहीं बढ़ाया गया, लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया, बिजली के नाम पर दिल्ली के किसानों को लूटा जा रहा है, जिनकी ज़मीन एक्वायर हुई है उनको ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं दिए जा रहे, उनको अपने खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने की इजाज़त नहीं मिल रही। यदि वो कल्टीवेटर, हैरो, पाइप या खेत में नाली बनाते हैं या ज़मीन को समतल करने के लिए मशीन खरीदते हैं या कटाई की मशीन खरीदते हैं, तो उसके ऊपर कोई किसी तरह की सब्सिडी अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। 6 सालों में किसी गांव में ना कोई कॉलेज खुला, ना कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला, ना कोई सिविल लाइन डली, ना गांव के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है, ना कोई बारात घर बना, ना कोई पार्क बना और ना हमारे देहात के बच्चों के लिए कोई अच्छा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जैसा अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था, पूरे देहात में कहीं एक भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं बना। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने देहात में 2 कॉलेज भी खोले, कैर में और बवाना में। उन्होंने गांव का लाल डोरा भी बढ़ाया, उन्होंने किसान की ज़मीन का मुआवजा भी बढ़ाया और उन्होंने दिल्ली के अंदर 70,000 टीचर्स की भर्ती की और उसमें बड़ी संख्या में जो हमारे गांव के जो हमारे बच्चे थे या युवा जो, हाँ, उन लोगों को टीचर बनने का अवसर मिला। जो खाट पंचायत, भारतीय जनता पार्टी कोई खाट पंचायत नहीं है, जो दिल्ली देहात है, जैसे बैनर पे लिखा है दिल्ली देहात किसान संघ, ये खुद जो है ना पंचायत करती हैं और हमें बुलाती हैं, क्योंकि इस पूरी दिल्ली में जो विपक्ष है, चाहे केजरीवाल है चाहे कांग्रेस है, कोई एक 10 आदमियों की मीटिंग भी नहीं कर पाई है इस बिल के खिलाफ। पूरा दिल्ली देहात ही जो है ना इस बिल का समर्थन कर रहा है। और अब जैसे खाट पंचायत में चर्चा है, अब दिल्ली देहात के किसान और मजदूर वे अपने हक की लड़ाई के लिए केजरीवाल जी का घेराव करेंगे। केजरीवाल इनके साथ अन्याय कर रहा है, इनके न्याय की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली किसान संघ इनकी लड़ाई लड़ेगा। देखिए, मैंने जैसे अभी बोला आपको, एक पूरी दिल्ली में कोई सी भी पार्टी, चाहे केजरीवाल की पार्टी है चाहे कांग्रेस की पार्टी है, 10 व्यक्तियों की मीटिंग नहीं कर पाए बिल के खिलाफ। ठीक है, वो फिक्स है, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है, वो करे वो। लेकिन दिल्ली
देहात का जो किसान और मजदूर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है और इस बिल का जो ना समर्थन करने लग रहे हैं। कोई भी आम नागरिक इस बिल का कोई भी जो ना विरोध नहीं कर रहा, सब इस बिल के पक्ष में हैं और इतने खुश हैं। दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा, मेरे पास बिल भी हैं। हम केजरीवाल से अब मीटिंगों में जाते हैं, हमें बुलाते हैं। पता है, जो परमल धान है 1880 रुपये का MSP है और उनको जो 800 रुपये 1000 रुपये जो है ना ये केजरीवाल की सरकार उसको खरीद रही है। और तो किसान तो ये पूछ रहे हैं, मोदी साहब का तो धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क जो है ना अंदर अरविंद केजरीवाल से है, पर्सन उनसे है कि वो किसानों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने कर दिया, 2007 में कृषि का दर्जा खत्म कर दिया। अब ये धान खरीद नहीं रहा है, गेहूँ खरीद नहीं रहा। इसने घोषणा की थी कि मैं 500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मैं खुद गवर्नमेंट की तरफ से दूंगा, लेकिन वो 2000 करोड़ रुपये कहाँ गए। आज यह खाट पंचायत जो नरेला में हुई है, ये मोदी जी ने किसान हितकारी जो बिल लेकर आए हैं और जो पास किया है उसके समर्थन में लेकर के आए हैं। और इस खाट पंचायत के माध्यम से केजरीवाल को आज चेतावनी दी गई है, जो उन्होंने MSP पर जो गेहूं 800 रुपये ज़्यादा और धान 900 रुपये ज़्यादा खरीदने का जो ऐलान किया था और उसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट वो कह रहे थे कि हमने 100 करोड़ रुपए बजट इसमें लगाया है और उसकी घोषणा की थी। उसकी मांग की है किसानों ने कि वो जो MSP है, MSP से 800 रुपये गेहूं और 900 रुपये धान ज़्यादा खरीदें, नहीं तो अब यह आंदोलनकारी किसान केजरीवाल के घर तक जाएंगे। मैं एक किसान की बेटी हूँ, किसान के परिवार में ब्याई गई हूँ। हमने हमेशा अपने घर में ये देखा है कि किसान अच्छे से अच्छा अनाज उगाता है और सबसे घटिया चीज़ खाता है, क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं। उनकी सोच कि अगर अच्छा जो हमने अपनी छानस होती है ना, उसको छान के साफ करके बेच के आएगा तो 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कोई बात नहीं, हमें अपने पेट भरना है, हम थोड़ा खराब भी खा लेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है जी, जो किसान हमारे पूरे देश का पेट भरता है, आधी बार वो खुद भूखा सोता है। किसान की ऐसी स्थिति है कि इसको कोई समझ नहीं सकता। तो भाइयों और बहनों, समझो कि जब तक किसान और जब तक देश का जवान 1 स्केल 1 पेंशन नरेंद्र मोदी जी लाए ना, आते यही सोचती ना कि जो बॉर्डर पर जो लड़ रहा है उसके परिवार को सारी सुख सुविधाएं मिले। उसके बाद अब जो देश को अन्नदाता है उसको सब कुछ मिले। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे कोई सब्जी उगा रहा हो, चाहे कोई फल उगा रहा हो, अगर आपको मंडी में ढंग का रेट नहीं मिलता तो क्या बात है, हम अपना खड़ा होकर अपना सामान बेचेंगे ना, क्यों नहीं बेचेंगे। जब हम उसको उगा सकते हैं, उसको 6 महीने में 9 महीने में फसल तैयार कर सकते हैं, तो हमको रोड पे बेचने में क्या शर्म आती है? कुछ शर्म नहीं है, बेचेंगे हम। ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद में 3 कृषि विधेयक बिल किसानों के हित में जो पारित किए हैं, उनके समर्थन में पूरे देश में इस तरह की जन जागरण हो रहा है, किसानों के बीच में जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला एक कड़ी में हम दिल्ली के 360 गाँव में, जो दिल्ली देहात है, उसके एक गांव में जाकर के इस प्रकार किसानों के बीच में इस बात बताई जा रही है कि कृषि विधेयक बिल आपके भले के लिए है, आपके सुधार के लिए है, आपको अच्छी कीमत मिलने के लिए है, आप स्वतंत्र हो गए, आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, आपके अच्छे के लिए है, आपकी बुराई के लिए नहीं है। लेकिन कुछ लोग, राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही है। उसी विषय को लेकर के हम गाँव-गाँव जा रहे हैं। ये बिल किसानों के हक में है। इसने ये कहीं भी कोई भी काम करे हैं बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी जी, उसका इसने विरोध करना है। ये एक अलग से ऑप्शन दिया है, हम अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। ये इसका किसानों को बहुत फायदा है। बिल से ये तो हर बात में रोड़ा अटकाव हुए पक्ष, तो जितने भी इसने फैसले लिए हैं ना मोदी सरकार ने, हर बात में रोड़ा 370 पे ले लो और ये मंदिर पे ले लो, ये 3 तलाक पे ले लो, हर बात पर रोड़ा अटकाते हैं। ये पाकिस्तान की बोली बोलते हैं सब। तो आपने देखा कि किस तरीके से सैकड़ों किसान इस बिल के समर्थन में आज नरेला की इस खाट पंचायत में शामिल हुए हैं। और तमाम उन लोगों का कहना है, उन किसानों का कहना है कि जो ये बिल मोदी सरकार लेकर आई है, ये किसानों के हित में है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ दीपक, दिल्ली सर्च। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।